बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र और बदली हुई विधानसभा आपको दिखाई देगी। पेपरलेस है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और जो बहुत सारे परिवर्तन देश भर में हो रहे थे पर दिल्ली में रुके हुए थे, आज से आपको दिल्ली की विधानसभा में भी उस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देंगे। मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय का और मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं इस परिवर्तन के लिए। इस सेशन में भी 2 सीएजी रिपोर्ट्स टेबल करी जा रही हैं और एजुकेशन बिल भी आ रहा है फी रिफॉर्म को लेकर। बिल्कुल, कैबिनेट ने पहले से ही पास कर दिया था। सदन की अनुमति उसमें अभी होनी बाकी थी और इस सत्र में सदन की उन सभी विषयों पर अनुमति हो जाएगी जो कैबिनेट ने पास की है। लेकिन एजुकेशन बिल पे अतिशी लगातार सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि पिछले 4 महीनों में क्यों नहीं लाया गया, इतना डिले क्यों कर। आम आदमी पार्टी और उनका जो भ्रष्टाचार है, जैसे जैसे खुलता है तो वो दूसरे विषयों पर चिल्लाना शुरू करते हैं। 10 साल वो लोग लेके नहीं आए और हम 4 महीने में लेकर आ गए हैं। उनको इसकी बधाई देनी चाहिए। बनिस्बत वो ये कह रहे हैं कि 4 महीने से क्यों नहीं लाए, इतना लेट हो गया। तो 10 साल केजरीवाल गैंग जब लूट रहा था तब उन्हें दिल्ली के पेरेंट्स की परेशानी नजर नहीं आई। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उनके बयानों को लेकर। देखिए, राहुल गांधी ने अपने परिवार की परंपरा का पालन किया है। झूठ बोलना, धोखा देना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और बाद में कोर्ट से डांट खाना, ये उनके वंश परंपरा है। और आज पुनः ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने राहुल गांधी के एक झूठ को पकड़ा है और उन्हें डांटा है। बार बार उनके साथ यही होता है, अपनी झूठ बोलने की वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कि मैं तो एक सबसे पहले अपने विधानसभा अध्यक्ष जी का साधुवाद करूंगा। इतने कम समय में हम पेपरलेस हुए। पेपरलेस होने के बाद बहुत सी चीजों में रफ्तार भी आएगी और इसका फायदा भी मिलेगा। इस सेशन में 2 नई सीएजी रिपोर्ट्स टेबल करी जाएंगी। अभी रिपोर्ट को आने दीजिए, रिपोर्ट आएगी, आपके बीच में आएंगे। जो भी अनियमितता और जो भी नुकसान दिखे वो आपसे डिस्कस करेंगे। जब तक ऑन टेबल ना हो जाए, कुछ भी उसकी जानकारी सामने ना आ रहे तो अंदाज पे कुछ बोलना ठीक नहीं है। सर, एजुकेशन बिल को लेकर जिसको ऑर्डिनेंस ऑलरेडी पास कर दिया गया, अब बिल लाया जा रहा है, सदन में टेबल किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप इस एजुकेशन रिफॉर्म बिल? स्वाभाविक है, ये अच्छा है। दिल्ली की जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। उन बच्चों को, उनके माता पिता को इसका लाभ मिलना चाहिए। जो विश्वास हमने दिल्ली की जनता को दिया है उसके लिए बिल भी ला रहे हैं और उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन अतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पहले 4 महीने में तो नहीं ला पाए, अब ला रहे हैं। लगातार सवाल उठाया जा रहा है। उनसे पूछिए 11 साल में उन्होंने क्या किया है। 11 साल की अपनी रिपोर्ट दे देंगी। हमारे 4 महीने का रिपोर्ट वो मांग रही है, 11 साल का रिपोर्ट दे दें। और सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारी सेना ने इतना बड़ा काम किया है, हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। स्वाभाविक आएगा, आना भी चाहिए। हम सबको मिलकर उनका धन्यवाद। में जितना कहा जाए उतना कम है। सभी का मान सम्मान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से एप्रोप्रिएट जवाब दिया जो आतंकवादी हैं और जो ताकतें इन आतंकवादियों के पीछे है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा धन्यवाद प्रस्ताव होना चाहिए। सर, जैसे काफी सवाल और 2 नई सीएजी रिपोर्ट्स भी लाई जा रही हैं, आज टेबल करी जाएंगी, मुख्यमंत्री करेंगे। मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर किसी भी रिपोर्ट में अगर कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज मिलती है, हुएवर दैट पर्सन में बी इरिस्पेक्टिव, चाहे वो कोई जो भी डिपार्टमेंट है, अगर सीएजी के कोई कमेंट्स हैं और उसमें ये नजर आता है कि जो जनता का पैसा है उसका दुरुपयोग हुआ, तो फिर जो एक्शन कानूनी रूप से होना चाहिए वो फिर उस पर लिया जाना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है और जिस तरीके से हमारे देश का मान जो है सेनाओं ने बढ़ाया है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये ईरा ऑफ वॉर नहीं है और हिंदुस्तान एक पीस एम्बेसडर की तरह उभर के पूरी दुनिया के सामने आया है। लेकिन उस पीस का कतई ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के देश के अंदर जो है कोई देश हमारी पीस को डिस्टर्ब करने के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी करेगा तो हिंदुस्तान उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। उस पीस को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है कि एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान मजबूती के साथ जो है उन लोगों को बख्शता नहीं है जो हिंदुस्तान की शांति को बहाल करने में बाधा बनते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर सीधे सीधे रूप से उस बात का जो है एग्जाम्पल है। और हमको गर्व है कि हमारी सेनाओं ने जो है अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और पूरे देश को बताया कि जो विश्व की शांति का दूत है वो किस तरीके से जो है शांति के विरुद्ध टेररिज्म के खिलाफ एक्ट करता है। आज हाउस में जो फी रेगुलेशन बिल आ रहा है उससे पहले अपोजिशन की डिमांड आ गई है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। अभी हाउस के अंदर डिस्कस होगा
अब ऑपोजिशन जो है पहले तो पब्लिक स्कूल्स के खिलाफ आवाज उठाने की बात कर रही थी, अब पब्लिक स्कूल्स को बचाने का रास्ता खोज रही है। आज आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, सबसे कोर्ट ने आज राहुल गांधी को एक तरह से फटकार लगाई जो सेना को लेकर उन्होंने। अब देखिए, राहुल गांधी तो कुछ भी कहते रहते हैं, मैं तो खुद उस दल का सदस्य रहा हूं और उनको अगर सीरियस लेता तो मैं इस दल में ही नहीं आता, मैं तो उनको लेता ही नहीं हूं सीरियसली।